अभी हम लोग जो मॉडल देखने जा रहे हैं उसका नाम ढालू तल या ढलान है। इसे इंग्लिश में हम इंक्लाइंड प्लेन भी कहते हैं। किसी भी वस्तु को अगर हमें उसके क्षितिज समानांतर एक जगह से दूसरी जगह खींच के लेके जाना है तो हमें शक्ति कम लगती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही कम शक्ति लगा के ये रोलर यहाँ से यहाँ तक मैं खींच रहा हूँ। अगर इसी वस्तु को मुझे ज़मीन से किसी ऊंचाई तक उठाना हो तो मुझे शक्ति बहुत ज़्यादा लगेगी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 400 ग्राम इतना इस वस्तु का वजन है। इसी वस्तु को अगर हमें कम ताकत लगा के अगर उठाना हो तो हम इस ढालू तल ऐसे सीधे यंत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पे एक तल है जिसका कोण उसके पृष्ठभाग से कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि इसी कोण का उपयोग करके और इस तल का उपयोग करके अगर हमें ये वस्तु ये रोलर अगर उठाना है तो लगभग 350 मतलब पहले से 50 ग्राम कम शक्ति लग रही है। अगर हमें इसी वस्तु को और कम कष्टों में ऊपर उठाना हो तो हम इस ढालू तल का या ढलान का कोण अगर कम करें तो देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे मैंने इसके पृष्ठभाग से इस ढलान का जो कोण है वो कम कर दिया है। अगर इस वस्तु को हमें इतनी ऊंचाई तक लेके जाना हो तो भी हमें 400 ग्राम इतनी ही शक्ति लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस ढलान का उपयोग करके हम लोग इस वस्तु को ऊपर उठाएं तो हमें बहुत ही कम शक्ति लगती है। यहाँ पे लगभग 150 ग्राम इतनी ही शक्ति से ये इतनी भारी चीज़ हमने एक निश्चित ऊंचाई पे उठा ली है। अगर हमें कम कष्ट करने हैं वस्तु उठाने के लिए तो हमें अंतर ज़्यादा काटना पड़ेगा। हालांकि अगर हमें कम लंबाई तय किए बिना अगर वस्तु उठानी है तो कम लंबाई में वस्तु उठाएंगे लेकिन हमें बल ज़्यादा लगेगा। और अगर हम ज़्यादा लंबाई पे वस्तुएं खींचते हैं या उठाते हैं तो हमें बल कम लगेगा। इस ढालू तल का इस पृष्ठभाग से होने वाला कोण जितना छोटा हो उतना वस्तु उठाने के लिए प्रयास हमें कम करने पड़ेंगे। और इसी ढालू तल का कोण अगर उसके पृष्ठभाग से ज़्यादा हो तो वस्तु कम अंतर में ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकेगी। इसके व्यावहारिक उदाहरण जैसे पहाड़ी के ऊपर का रास्ता, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन उसकी ढलान कम होती है, इसलिए बड़े बड़े गाड़ियाँ भी उस पहाड़ी को क्रॉस कर जाती है। स्क्रू जो हम दीवार में या लकड़ी में फिटिंग के लिए लगाते हैं वो स्क्रू भी ढालू तल का ही एक उदाहरण है।